अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद अवैस, योर कंप्यूटर टीचर। तो आज हम जो है वो प्री नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1.6 बाइनरी अरिथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था बाइनरी एडिशंस क्या होती हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया बाइनरी सब्ट्रैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो उन्हीं 2 कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा अगर आगे लेके चलें, मींस के एक के अंदर एडिशन का यूज होगा, एक के अंदर सब्ट्रैक्शन का यूज होगा, तो हम नेक्स्ट 2 बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे जो कि हमारे पास है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद है बाइनरी डिवीजन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करने से पहले बच्चे एक चीज जो आप लोगों को कह लो कि रिवाइज करवाना जरूरी है, वो है रूल्स फॉर एडिशन। चूंकि बाइनरी जो है वो ओनली 2 स्टेट्स पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास 0 स्टेट होती है और दूसरी हमारे पास 1 स्टेट होती है। ठीक है, तो उन दोनों के अंदर ही रहकर हमें अपनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी होती है। ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़े से रूल्स के अंदर चेंजेस हैं। वो चेंज क्या है वो देख लें। अगर हम 0+0 करते हैं तो वो 0 होता है, एज यू नो। अगर हम 0+1 करते हैं तो वो 1 होता है। अगर हम 1+1 करते हैं, अब ये 0 और 1 कैरी होता है। अब ऐसा क्यों है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे 1+1, चूंकि अगर हम इसको डेसिमल में देखो तो ये 2 के बराबर होता है। ठीक है, और 2 हमारे पास बाइनरी के अंदर आ नहीं सकता क्योंकि बाइनरी के अंदर स्टेट से 2 है, 0 और 1। तो हम इस 2 को फिर चेंज करते हैं बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो जिससे हमारे पास आंसर आता है 0 और 1। तो ये 0 हम लिख देते हैं आंसर में और ये 1 हम ले जाते हैं आगे कैरी में। इसी तरह से हमारे पास 1+1+1 था जो कि डेसिमल के अंदर 3 होता है, और उस 3 को अगर हम बाइनरी में चेंज करें तो एक हमारे पास आ जाता है यहां पर रिमाइंडर में 3 1 3 और 1 है रिमाइंडर। तो ये हम यहां पर लिख देते हैं आंसर में और ये 1 हम आगे कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम यूटिलाइज करेंगे अपनी मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब हम चीजों को ऐड करेंगे। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन फॉलो द सेम प्रिंसिपल एज डेसिमल नंबर सिस्टम। मीन के जिस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम की हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है उसी तरह से हम बाइनरी की भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन यहां पर फर्क क्या है, बट इट ओनली कंटेन कैरीज zeros एंड वंस। इसके अंदर 0 और 1 ही हम कैरी करेंगे, उसके अलावा हम कोई नंबर डिजिट कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे पास एक एग्जांपल है यहां पर, उसको हम अभी करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर ठीक आता है या नहीं आता। मेरे पास एक बाइनरी वैल्यू है 101 और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 और 1 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 बिट्स ऊपर है, 2 बिट्स नीचे हैं। लेट्स सी आंसर क्या आता है। ये बच्चे हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये भी हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि LSB से, और इधर भी ये भी जो है ये भी हमारे पास क्या है, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि हमारे पास राइट मोस्ट साइड पर होती है। वहीं से हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को जो है वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को इस लीस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते जाएंगे। तो पहले हम करेंगे फर्स्ट डिजिट के लिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। अब हमारे पास एक रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट डिजिट पर मूव करना है। जब हम नीचे वाले नंबर में नेक्स्ट डिजिट पर मूव करते हैं तो हम पोटेंशियली एक 0 ऐड करते हैं। तो यहां पर एक 0 ऐड करके हम आगे अपनी मल्टीप्लिकेशन है स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 which is 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0 which is 0 and 1 मल्टीप्लाई बाय which is 1। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है डेसिमल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली सम कर देंगे। तो सम करने के लिए हम सेम एडिशन के रूल्स को यूज करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 और ये हमारे पास 1 है, एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, कुछ यूं लिखेंगे 101 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1। इसका जो आंसर है हमारे पास वो है 1 1 1 और 1 के इक्वल। अब हमें ये देखना है कि ये हमारा आंसर जो है वो ठीक आया है या नहीं। तो इस बाइनरी को चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने के लिए बड़ा ही आसान रूल है हमारे पास। अगर आप गौर से देखें, ये मेरे पास 4 बिट है, ये मेरे पास 3 बिट है,
ये मेरे पास 2 बिट्स हैं। तो बच्चे मैं एक ऐसा टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर 4 भी ऐड हो जाए, 3 भी ऐड हो जाए और 2 भी ऐड हो जाए। तो मेरे पास 4 बिट्स के लिए मैं टेबल बनाता हूं और आपको पता है वो टेबल कौन सा है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 4 बिट्स हैं तो 4 वैल्यूज लिखेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे और डबल करते जाएंगे, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। तो मेरे पास चूंकि 4 बिट्स हैं तो मैं यहां पर 4 वैल्यूज लिखूंगा, 1 2 4 और 8। अब हमने इनको क्या करना है, फिक्स करना है, देखने के लिए कि हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो ठीक आए हैं या नहीं है। तो सबसे पहले ये 3 बिट्स को फिट करेंगे। आपको पता है लेफ्ट साइड से ही जो हम फिट करना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर 1 0 और 1, ठीक है, और यहां कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 बिट्स हैं, 1 और 1, आगे वाली 2 कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारी है 4। तो यहां पर मैं इनके अंदर थोड़ा सा यहां पर लिख लेंगे 1, फिर यहां पर लिख लेंगे 1, फिर यहां पर लिख लेंगे 1 और यहां पर लिख लेंगे 1। अब जिन जिन वैल्यूज के नीचे 1 है उन सबको आपस में सम कर देंगे, जिनके नीचे 0 है उनको खाली छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे उनसे हम पता कर लेंगे जी कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया। तो देखते हैं जी, ये 1 है, ये 1 है, मीन के 4 को और 1 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 4 + 1 तो ये हमारे पास 5 आएगा। मीन के 101 की जो बाइनरी थी वो डेसिमल में 5 के बराबर है। इसी तरह 1 और 1 इस, अब हम यहां पर करेंगे 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 + 1 ये हमारे पास 3 होता है। तो इसी तरह 1 + 1 के जो 1 और 1 है ये किसकी बाइनरी है, 3 की। अब हम प्लस करेंगे किनको, चूंकि चारों के नीचे 1 है तो चारों को ऐड कर देंगे। 8 + 4 12 + 2 14 और +1 15। तो ये हमारे पास है 15 के इक्वल आया। मींस के 3 को 5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 15 आता है। इसका मतलब ये है कि हमारा बाइनरी आंसर बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाइनरी डिवीजन का। तो बाइनरी डिवीजन को देखते हैं। अब ये हमारे पास लास्ट बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। इसके अंदर हम 4 काम करते हैं जी। वो 4 काम क्या है जी, वो 4 काम है हमारे, सबसे पहले कंपेयर, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, उसके बाद करते हैं हम शिफ्ट और लास्ट पर हम ये अमल क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ये 4 चीजें करेंगे और हमारे पास बाइनरी डिवीजन हो जाएगी। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। जिस तरह से डेसिमल करते थे सेम एज इट एज हम बाइनरी को करेंगे। बस फर्क यह है कि बच्चे हमने 0 और 1 से बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास एक वैल्यू है, फर्ज कर लें कोई भी वैल्यू है। मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, अपने पास है 1 0 1 और 1, ये मेरे पास एक वैल्यू है। अब मैंने इसको डिवाइड करना है किससे, 1 और 0 से, ठीक है। मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो क्या करना है कि कंपेयर करना है। आपने अपने डिवाइजर में, मीन के जो आपका डिविजिबल है उसको, उनमें से कोई भी एक डिजिट, 2 डिजिट जो आपके डिवाइजर पर के इक्वल हो या उससे कम हो, ठीक है, उसके इक्वल उसको करना है। तो ये मेरे पास देखिए 1 और 0 है, तो यहां पर मेरे पास देखिए ये भी 1 और 0 है, मीन के ये कंपैरिजन हो रहा है। तो मैं यहां पर इनको कंपेयर कर लूंगा। तो अगर 1 0 में यहां पर लिखता हूं दोबारा से तो ये मेरे पास आएगा 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 0, ठीक है। अब ये मेरे पास एज आ गया। अब यहां पर इसको कर देंगे माइनस। अब माइनस करने के लिए जरा देखें, 0 - 0 0, 1 - 1 1 0। अब ये दोनों वैल्यूज हो गई 0। अब यहां पर हमारे पास आएगा 1 नीचे, ठीक है। अब यहां पर आ गया 1। अब आप देखेंगे ये एक इस 1 0 से छोटा है, क्योंकि जिस तरह से डेसिमल के अंदर होता है बच्चे, हम एक ही वैल्यू नीचे से ऊपर से नीचे उतार सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज हम ऊपर से नीचे नहीं उतार सकते। एक वैल्यू मैंने नीचे उतार ली, अब वो एक वैल्यू इससे छोटी है, मतलब कि ये डिवाइड नहीं हो सकती। तो मुझे आगे से एक और वैल्यू क्या करनी होगी, नीचे उतारनी होगी। अब ऊपर से अगर दूसरी वैल्यू नीचे उतारनी है, अब ये वैल्यू हमें एक किस्म की उधार ले रहे हैं, रेंट के तौर पर लेने के, यार मुझे अपना काम कंप्लीट करना है, उसके लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए हमें फिर उसे भी कुछ देना पड़ेगा। तो यहां पर हम 1 0 उसे दे देंगे।
और यहां पर एक वैल्यू नीचे उतार लेंगे। अब अगर आप कंपेयर करते हैं बच्चे तो ये देखें ये इससे बड़ा है, मींस के ये डिवाइड हो जाएगा। तो फिर कर लेते हैं इसको 1 से डिवाइड, तो 1 और 0 आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चे अगर आप यहां से देखें 1 माइनस 0 0, ठीक 1 सॉरी 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो ये 1 रिमाइंडर रह जाएगा क्योंकि आगे कुछ बचा नहीं है, तो ये हमारे पास 1 रिमाइंडर में आ जाएगा। ये 1 0 जो है इसने इस वैल्यू को इस हद तक पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। चूंकि हम फ्रिक्शनल पार्ट को डील ही नहीं कर रहे, ठीक है, हम जो है वो पॉइंट वाले पार्ट को डील ही नहीं कर रहे, तो हमसे जितना भी इंटीजर्स रेंज तक डिवाइड होगा वहां तक डिवाइड करेंगे, बाकी हम चीज को रिमाइंडर में रख लेंगे। तो ये हमारे पास 1 0 1 1 डिवाइडेड बाय 1 0, इसका जो आंसर होगा वो 1 0 1 होगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, इस चीज को हम यहां पर इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ओके जी, अब ये हमारे पास वो दो डिवीजन दो ऑपरेशंस थे आपके बाइनरी जो हमने आज कंप्लीट किए। इसी के साथ हमारा बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है जो टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर डाटा को रिप्रेजेंटेशन का जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है हमारे पास एक और टॉपिक होगा जिसके अंदर हम बाइनरी कन्वर्जन्स को जो है वो डील करेंगे, जो हमने पहले भी किया था, एक दफा फिर करेंगे क्योंकि हमने डाटा की रिप्रेजेंटेशन करनी है। उसके अंदर भी यही बाइनरी के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जिसके अंदर हमें बाइनरी एडिशन के रूल्स का पता होना चाहिए, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स का पता होना चाहिए, किस तरह से हम वैलिडेट कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, उसके लिए हम उसको डेसिमल के अंदर चेंज करना आना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।